हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। अष्टमा के इतिहास के बुक साथ में, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, सही या गलत, सारा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जो लास्ट है। 14 चैप्टर है, इसमें खाली उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। 13 चैप्टर लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना, 13। आज हम लोग करने जा रहे हैं 13वां चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। इसके बाद ये पूरा इसका क्लास 8 का हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हम लोग देरी न करते हुए प्रश्न संख्या कितने को चलते हैं, प्रश्न संख्या फर्स्ट को चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कर रहा है, जो देखिए बोल सर क्या कर रहा है, जो बता दीजिए हमको। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कर रहा है। पहला संख्या प्रश्न कह रहा, वर्षा पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है। कह रहा वर्ष पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है। ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर का राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर का वल्लभ भाई पटेल। तो वर्ष पहले अपने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन दिन युगवाद, ध्यान देने युगवाद। प्रश्न संख्या 2, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। ऑप्शन नंबर का देशी रियासत के विलय, ऑप्शन नंबर का सारनाथी की समस्या, ऑप्शन नंबर का पुनर्वास की समस्या, और ऑप्शन नंबर का नेतृत्व की समस्या। तो किस आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी, तो नेतृत्व की समस्या नहीं थी। बाकी तो देशी रियासतों की विलय का समस्या ये था, सारनीति की समस्या ये था, पुनर्वास का भी समस्या था ही। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या करा 3, जो देखते हैं तो क्या करा 3 से करा इनमें से कौन सही नहीं है। करा सही नहीं है, सही है कौन, जो नहीं करा सही नहीं कौन। आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, एकदम सही है। पूछा हमको सही नहीं है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। ऑप्शन भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, पूरा आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न के क्षेत्र में। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, बिल्कुल सही। भारत में उद्योग की कमी थी, बिल्कुल सही, उद्योग की कमी थी। तो कौन सही नहीं है, बाकी सब सही था। ऑप्शन नंबर ख जो सही नहीं था, आंसर हो जाएगा क्या, ख हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आगे क्या कर रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर का धार्मिक उन्मादन, ऑप्शन नंबर का गरीबी, ऑप्शन नंबर का जातिवाद, और ऑप्शन नंबर का बिजली। तो विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या कौन थी। तो विभाजन के समय अगर देखा जाए, क्या किया जाए, देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या कौन थी जी, धार्मिक उन्मूलन था। धार्मिक उन्मूलन, ये नहीं तो विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्मूलन करा के सबसे बड़ी समस्या थी। प्रश्न संख्या 5, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर का हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर का तमिलनाडु। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो बना रहा था राज्य, आंध्र प्रदेश बना था। कौन प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन सा भाषा के अंतर्गत बनाया गया था। प्रश्न संख्या 6 क्या है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत के से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर का राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ख सरदार पटेल, ग राधा कृष्ण, घ कृष्णाचार्य। तो कह रहा है कि किसने कहा था कि थोपी जाए तो, अब हिंदी उस पर थोपी जाएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो इसने किसने कहा था, है पता, बोले हाँ सर पता है, ये है कृष्णाचार्य ने कहा था। कौन दिन योगवाद, ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। प्रश्न संख्या अगला कह रहा 7वां प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर का जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर का विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन नंबर का अन्ना ने। तो संपूर्ण क्रांति, कौन क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया गया था।
तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर का कितना हो जाएगा? ग हो जाएगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न संख्या करा 8 में क्या करा? भाषाई आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन का विरोध किसने किया? ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू ने। करा भाषी से ध्यान सुनिए, भाषी आधार पर पूर्ण राज्यों का गठन का विरोध किसने किया? ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर का वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर का उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर का किसी नहीं। तो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त दोनों ने किया था, भाषा आधार पर विरोध किया था। प्रश्न संख्या 9 क्या करा? पोखरण वैन का परीक्षण किसने प्रधानमंत्री काल में हुआ था? किसके प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? पोखरण जो हुआ था किसके प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू, तो 1950 में हुआ था लगभग। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पोखरण का जो परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 9 का क्या हो जाएगा? तो बस यार 9 का तो हो जाएगा आपका कितना? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 9 का? ख कहने का मतलब कौन? तो बोल सर हम के हाँ हो जाएगा इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10 संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर का जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर का राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी ने और ऑप्शन नंबर का वल्लभ भाई पटेल ने। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आइए विचार करें। इसमें कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 5 प्रश्न दिए। आज़ादी के समय भारतीय कृषि पर निर्भर थी। ये 5 प्रश्न का उत्तर जैसे बताते मैं बार बार कहता पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। इसलिए नहीं कहता हूँ कि यहीं से बनेगा, हम एक एक प्रश्न को आपको उत्तर दे रहे हैं। या तो लघु उत्तरीय हो, फिल इन द ब्लैंक हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जो प्रकार का हो। जैसे इसका सब्जेक्टिव है, इसका लिखा हुआ PDF बना के टाइपिंग करवा के हम रखे हुए, उसका एक एक प्रश्न को आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं आगे इसके प्रश्न की ओर। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना तो आप नहीं भूलिएगा, कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर आज़ादी के समय भारतीय कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर थी। कृषि पर लगभग उस समय 90% जनता निर्भर थी। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशों के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगरी वर्ग भी संकट में आ जाते थे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर। क्या करा? प्रश्न संख्या 2 आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो उत्तर आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ था। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों की थी, जिन्हें दंगों के कारण पाकिस्तान में से भारत आने पर बाध्य होना पड़ा था। इनमें इनके रहने और इनको काम देने की व्यवस्था करना भारतीय सरकार की सबसे बड़ी समस्या थी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को पहले बात तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा जो देखते हैं। करा प्रश्न संख्या 3 हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी
भाषियों ने इसका विरोध किया। टी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न आया था, किसने कहा था कि भारत से अलग हो जाएंगे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से। अब प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या कितना 4 की ओर। खरा भाषीय आधार पर बनने वाला 5 राज्यों के नाम बताएं। भाषा के आधार पर जो पढ़ना है 5 राज्य का नाम बताएं। पहला तो हो जाएगा भाषीय आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा पंजाब, पांचवा हरियाणा। ये कौन सा भाषीय के आधार पर बनने वाला 5 राज्य के नाम है। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, अंतिम लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 योजना आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर योजना आयोग का गठन सन 1950 ईस्वी में किया गया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से। प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपके यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे हेल्पफुल मदद मिला होगा बहुत सा। तो लाइक और शेयर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।